लेकिन हमारा खतियान है ना, वो सोचिए कि झारखंड का संविधान है, उसमें जल जंगल जमीन सब का बारे में लिखा हुआ है। आपको विश्वास नहीं होगा, हम बाकी जगह हिंदुस्तान में पेड़ जिसके जमीन पर रहता है उसी का अधिकार है, और हमारे झारखंड में खतियान आपका है, पेड़ उस प्लॉट में आपका लिखा हुआ है, लेकिन बगल में कैफियत में लिख दिया फल फूल बकब्जे कुल मौजा लकड़ी बकब्जे मालिक लिखा हुआ है। बताइए, मतलब उसमें जो फल फूल होगा वो सबका है, पूरा गांव का है, लेकिन लकड़ियां खाली मालिक लकड़ी मालिक का है। तो जो आपको जल जंगल जमीन से प्रेम है तब आप झारखंडी हैं, प्रेम नहीं है तो आपको जहां जाने की इच्छा हो जाइए। तो ये जो 32 वाला बात है ना पॉलिटिकल, हम लोग का शुरू किया हुआ है। 32 का खतियान झारखंड का पहचान। तो यदि हम लोग बोलते हैं कि 35 का खतियान झारखंड का तो सुनने में अच्छा नहीं लगता है ना। 34 का स्लोगन तो बोलने लायक है, बड़ा अच्छा था, 32 का खतियान झारखंड का पहचान। तो 32 ही क्यों? खतियान का बात कीजिए, अधिकार का बात है। खतियान माने अधिकार, अंग्रेजी में समझिए रिकॉर्ड ऑफ राइट्स। राइट्स माने अधिकार ना। और वैसे आजकल जो ऑनलाइन वाला खतियान निकालते हैं हम, तो उसमें तो हिंदी में खतियान थोड़े लिखल है, उसमें लिखा अधिकार अभिलेख। आप ही लिखे, हम थोड़े लिखे, क्या कि हिंदी में आप ही ने एंट्री किए हैं वहां डिजिटल। तो आप क्यों लिखे अधिकार अभिलेख? आप अपने लिखे अधिकार तो दीजिए ना अधिकार। बोले आप लोग काला है, हम भी काला है, लेकिन आप लोग कोयल हैं और हम कौवा है, और आपको नैसर्गिक अधिकार है मेरा आप लोगों का अंडा का देखभाल करना, आपके जो बच्चे पैदा होंगे उसको देखभाल करना है, कि आप कोयल हैं। जंगल में भी वही होता है, कोयल का अंडा का देखभाल कौवा लोग करता है ना। तो इसीलिए इस तरह से आप मानिए। और फायदा था डायलॉग देने में, क्योंकि उस बाजार का हम केस लड़ रहे थे ना, तो देखभाल कर ही रहे थे। तो आप झारखंडी हैं, आप झारखंडी हैं, हम झारखंडी नहीं है, हम गैर, आपके हिसाब से हम गैर खतियानी है। झारखंडी है गैर खतियानी नहीं, हम झारखंडी भी नहीं है, हम गैर खतियानी है। तो क्या लगता है 32 पर जो विवाद 22 साल से चल रहा है, सरकार विराम लगा पाएगी या उस पे? आप झारखंडी हैं, आप झारखंडी हैं, हम झारखंडी नहीं है, हम गैर, आपके हिसाब से हम गैर खतियानी है। झारखंडी है गैर खतियानी नहीं, हम झारखंडी भी नहीं है, हम गैर खतियानी है। ठीक, हम भारतवर्ष वाला हैं। लोग बोल रहे हैं ना कि हम कहीं भी रह सकते हैं, कहीं भी सेटल हो सकते हैं, कहीं कमा कर, ठीक है, हम उसी कैटेगरी में हैं। ठीक, साधारण भाषा में हम बाहरी हैं। बाहरी भी कैसे है, हम तो हिंदुस्तान वाला है, तो बाहरी बोलने के तो नहीं चलेगा। यदि हम झारखंड का प्रेमी है, यदि हैं, तो हमको जल जंगल और जमीन माने पर्यावरण से हमको प्रेम करना बहुत जरूरी है। अब जल जंगल जमीन बोलेंगे तो जानवर लोग से भी प्रेम करना पड़ेगा ना, माने जो सरकता है, जो कूदता है, जो हाथी वाथी हमारा है, तो करना पड़ेगा ना हमको, नहीं तो हम झारखंडी कैसे है? हमारा नाम, यदि हम बोल रहे कि हम नहीं हैं, हम बोल रहे पहले, हाँ, लेकिन यदि हम हैं तो झारखंड का मतलब ही है जंगल का खंड, तो हमको तो जंगल से प्रेम करना होगा ना भाई, तभी ना झारखंडी है। जैसे मान लीजिए हम बोले हम राजस्थानी हैं, तो हमको तो राजा लोग से प्रेम करना होगा, तब ना वहाँ स्थानीय है, किला, हाँ, मैंने सब सारा चीज ताम झाम पूरा आप जान रहे हैं ना, जयपुर में जाके गुलाबी महल, ये सब, तब ना हमको तो गुलाबी महल वल से हम तो रातू महाराजा का, एक देखिए महाराजा निकल गया मुंह से, लेकिन क्या करें उन लोग, रातू महाराजा छोड़िए ना, एगो बिरला जी हैं बिजनेसमैन, वो एक तो जमींदारी ऑक्शन में खरीदे लोहरदगा तरफ, उसका नाम है कायरो लॉट, कायरो ऑक्शन हो गया, हाँ, तो उसको खरीदे तो अपना नाम लिखा दिए राजा घनश्याम दास बिरला, खतियान में लिखा हुआ उनका, वो कैसे राजा हो गए? लिखवा दिए। और यहाँ रातू रोड से आप आ रहे हैं ना, वहां देखे होंगे ना, राजा बिरला हिंदू मुंडा उरांव छात्रावास बिरला बोर्डिंग, यहाँ पे, हाँ देखे हैं ना, वहां भी राजा लिखे, वो राजा कैसे हो गए? झारखंड में नकली ही लोग राजा है। यदि नहीं रहते वो लोग
तो आप बताइए, मुंडारी खुटकट्टी, भुइहरी, माझी परगना, डोकलो सोहर, मानकी मुंडा, मानकी मुंडा, खुटकट्टी, हुकूकनामा, 1833, हुकूकनामा, हुक्मनामा नहीं, हुकूक नाम। हुकूकनामा, हुकूक हक का बहुवचन, हक हुकूक, हुकूक बोलते हैं ना उसको। तो ये भी नहीं कि हकनामा। अरे देखिए, हम लोग कोल विद्रोह में उन लोग लड़ाई झगड़ा किया अंग्रेज से और हुकूकनामा लिखवाया, हकनामा नहीं लिखवाया। बहुत सारा हकों को मिलाकर हुकूकनामा। तो वो खतियान नहीं है, उसी का आधार पर विल्किंसन रूल है ना। हाँ, कुल्हान में तो विल्किंसन रूल भी है। तो कोड़ा जी का पता नहीं क्या हिसाब से बोल रहे हैं, क्या हम तो भाई बाहरी है, हम झारखंडी नहीं, हम खतियानधारी भी नहीं है। मुझको आज तक कोई भी नहीं बोला कि आप यहां से बाहर भागिए, कोई नहीं बोला। आप अपनी बात करें। हाँ, नहीं बोला। और यहाँ की जो संस्कृति है अखरा वाली, उसमें तो बाहर भीतर तो कभी बोला ही नहीं। वो नाच देख रहे हैं, पकड़ के हाथ खींच के ले जाते कि आओ ना जी, इतना मन लगा के तुम देख रहा है। कहाँ हमको बोला गए तुम दिक्कू है, भागो यहाँ से। एक घटना हुई थी, आप कहीं गए थे मुंडा जी के साथ, जहाँ दिक्कू वाला कुछ हुआ था। हाँ, वो तो लेकिन एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज था, आपको कैसे याद आ गया? एक्चुअली रामदयाल मुंडा की जब जयंती थी और उनका मूर्ति जब लग रहा था मारांगड़ा बाजार में, तो उन लोग क्या हुआ कि बहुत इज्जत से हमको, क्योंकि हम डोंबारी जो पहाड़ है ना उसको, उसमें हमारे कुछ रिश्तेदार लोग यहाँ अफसर बन के आए थे, तो हम इधर से पेच लगा रहे थे रिश्तेदारी वाला, और मुंडा जी का नाम बेच के और मुंडा जी का बड़प्पन लेके वो डोंबारी में जो बना हुआ है ना उसको बनवाने में लगे हुए थे, पत्थर का जो पूरा हाँ उसको। हाँ, हमारा मित्र ही बम्बई से पढ़ के आया था आर्किटेक्ट, मेरा घर वही डिजाइन किया है, तो उसी को आर्किटेक्ट वही डिजाइन किया है। अभी तो रांची का बहुत बड़ा आर्किटेक्ट है, बहुत आर्किटेक्ट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट है, ऐसा टाइप का, वायु कुमार नवे नाम है उसका। तो वो वही डिजाइन कर रहे हम लोग। तो हमारे जो रिश्तेदार थे वो बोल रहे थे कि उस क्षेत्र में तो सीओ लोग को भी जाने नहीं देता। बोले हमारा मोकिल लोग है, हम करेंगे ना, और मुंडा जी का नाम तो है ही, तो उस मिला जुला के। तो मारांगड़ा बाजार में ना, उसका भी हम केस लड़ रहे थे, मारांगड़ा बाजार का, जो जीते हम बाद में। तो उस समय केस लड़ते तो लोग जान रहे थे, तो बहुत इज्जत से एक मीटिंग में हमको बुलाए थे, तो उसमें हुआ। तो होते होते उस समय हम होड़ोजगर में बातचीत किया करते थे उस समय। तो जब मेरा टाइम आया, मतलब होड़ोजगर मैंने मुंडारी भाषा, उसको मुंडा लोग होड़ोजगर बोलते हैं। होड़ो मने आदमी, जगर मने टॉक, बातचीत, मैंने आदमी लोग का बातचीत, जानवर लोग का बातचीत नहीं। मुंडा लोग का जो भाषा है वो आदमी लोग का भाषा है, जानवर लोग का नहीं है, ठीक है। तो उसी में हमारा जब टाइम आया तो हम अपना सोचे कि अब जवान आदमी, हम जो अपना होड़ोजगर में बात करेंगे सब एकदम फिट हो जाएगा, मेरा क्लाइंट नहीं होता है अपना। ऐसे कलकत्ता गए तो बंगाली में बोलने लगे, उसी टाइप। हाँ, मतलब जिस इलाके में मैंने उतना ज्ञान नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत है, तो उसको शुरुआत अंत तो कर ही सकते हैं। हाँ, मैंने फेंका फेंकी तो कर ही सकते हैं ना, तो वही कर रहे थे हम। तो उसी में हम बोले, शुरू किए, हम बोले कि हम तो दिक्कू हैं। वाह, घुसा गया सब। बोले दिक्कू आप क्यों बोले, आपको इज्जत से अंदर लाए, ये वो, आप तो कुपुल हैं, कुपुल माने परिवार के आदमी हैं, आप दिक्कू क्यों बोले। तो हम बोले गलती हो गई, सॉरी। तो नहीं, वो ठीक है, लेकिन आपको नहीं बोलना चाहिए था। अच्छा, माफी हो गया। तो फिर जब हमको बोलना पड़ा तो हम बोले कि ठीक है, अब हम कुछ बोलना चाहते हैं। उसमें हम बोले कि देखिए, आप लोग काला हैं, हम भी काला है, अभी तो एसी उसी में रह के थोड़ा गोरा हो गया, पहले ज्यादा थे काला। तो हम बोले आप लोग काला हैं, हम भी काला हैं, लेकिन आप लोग कोयल हैं और हम कौवा हैं, और आपको नैसर्गिक अधिकार है मेरा आप लोगों का अंडा का देखभाल करना, आपके जो बच्चे पैदा होंगे उसको देखभाल करना है, क्योंकि आप कोयल हैं। जंगल में भी वही होता है, कोयल का अंडा का देखभाल कौवा लोग करता है ना।
तो इसीलिए इस तरह से आप मानिए। और फायदा था ये डायलॉग देने में, क्योंकि उस बाजार का हम केस लड़ रहे थे ना, हाँ। तो देखभाल कर ही रहे थे। तो ऐसा माफी तो मांग रहे हैं, लेकिन अब इसके बाद से हम होड़ो जगर में बात नहीं करेंगे। उस समय से हम फिर अब मुंडारी भाषा में बात नहीं करते हैं। लेकिन हमको फायदा होता है ना कि जब क्लाइंट लोग आता है, वकील लोग केस में, तो उन लोग जो आपस में बात करता है हम सुन के समझ जाते हैं, तो हमको केस उस बनाने में फायदा होता है। तो एक चीज और, मुंडा लोग जानते हैं, हम मेरा नाम कर दिए उसके बाद वकील होड़ो। बोले वकील होरो क्या बोल रहा है, हमको होरो साहब का झारखंड पार्टी का मेंबर थोड़े है जी, हमको वकील होरो मत बोलो। तो समझाया कि नहीं नहीं, आप वकील सेता नहीं है, आप वकील होरो है। वकील सेता मतलब और वकील होड़ो मतलब? वकील सेता माने कुत्ता, माने आप कुत्ता वाला वकील नहीं, आप आदमी वाला वकील है। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि यहाँ का संस्कृति वैसा नहीं है, समझ रहे हैं। जैसे किसी गांव में जाइएगा, जब हम यहाँ पे गांव जाना शुरू, पहले तो नहीं जाते थे कॉलेज में, लेकिन हॉकी खेलते थे, इसीलिए थोड़ा सा एक्सेस था। बाकी लोग क्रिकेट खेलते थे, अमीर घर के लोग, तो लेकिन हम गलती से हॉकी खेलते थे, तो हमको एक्सेस था गांव। तो जब धीरे धीरे ऑब्जर्व कर रहे और वकालत में थे ना, तो देख रहे ये कुम्हार लोग का घर है बोल रहा है, ये अहीर का घर है। लेकिन हमारा जो गंगा पार वाला गांव है, वो तो जो अहीर है, कुम्हार है, या जो शेड्यूल कास्ट है, वो सब तो एक तो अलग टोली अलगे है ना, छुत छुत, समझ रहे हैं ना, उस जमाने का अलग टोली आता है, अलग मुसहर टोली, अहीर टोली। हाँ अहीर, यहाँ एक साथ है। अरे, और ये भी नहीं कि जैसे मुसहर लोग हमारे घर तरफ, पुराने घर तरफ, तो उन लोग का घर भी वैसे ही गंदा। यहाँ तो बड़ा साफ सुथरा, बड़ा सब एक साथ मिलजुल के रहते हैं, नाच गान करते हैं। अब वो सवासी है, कपड़ा बनाता है, एक तरह से शेड्यूल कास्ट है, लेकिन तो साथ में रहता है, उठता बैठता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई छुआछूत कोई ऐसा नहीं, तो अलग है। तो अब भाई जब धीरे धीरे पता किए कि अच्छा इन लोग का खेत कहाँ है जी, नहीं नहीं, हम लोग खेत थोड़े दिए हैं इन लोग को, इन लोग का रहने के लिए दिए हैं। और जब काटनी मिसनी हो जाता है ना, तो हम लोग उसके मिसनी के बाद उसको धान देते हैं, कोई वेतन नहीं देते हैं, सब गांव से कंट्रीब्यूशन जाता है कि साल भर तुम खाओ। जैसे कुम्हार है तो हमारा घर का छप्पर ऊपर ठीक करेगा ना, तो लाइक रिटेनरशिप होता है ना, साल में एक बार हम आपको दिए, और आप हमारा जो नॉर्मल काम है वो काम आप कीजिएगा, और आपको रहने के लिए घर दिए। तो जब हमारे इस संस्कृति में, झारखंडी संस्कृति में, तो जब है ही नहीं ये बात बाहरी भीतरी का, तो कैसे, जैसे दिक्कू शब्द है ना, इसको दिक दिक, हम जब यंग थे लोग, अरे तुमको दिक्कू, तुम लोग बहुत दिक करता है ना, इसीलिए हम बोले ऐसा थोड़ी बात है। तो जब धीरे धीरे जब मुंडा भाषा को पकड़े, तो बोले दिक्कू का माने तो विदेशी होता है, विदेशी माने अमेरिका इंग्लैंड नहीं, मेरे से अलग, मेरे देश के अलग देश। तो कुछ लोग को लगता है हम फॉरेन कंट्री, अरे जैसे आप देसी मुर्गी बोलते हैं ना, वैसा ही वाला विदेशी। सौ को थोड़ा इधर उधर कर देना चाहिए ना, तालाब स्व मूर्धन स्व दन स्व, तब समझिएगा। आपके मन में खोट रहेगा तो तब 100 को भी आप अलग नहीं कीजिएगा, तो लड़ते रहिए। लेकिन सचमुच में जो संस्कृति है, ये बाहरी भीतरी वाला तो है ही नहीं। पहले जंगल में रहते थे, मान लीजिए यहाँ के आदिवासी लोग, फिर जब सेटल्ड एग्रीकल्चर, खेती उती शुरू किए, घर बनाए, मैंने बिरहोर जैसा पत्ता उत्ता में नहीं रहते थे, पेड़ के नीचे गुफा में नहीं रहते थे, तो फिर उनको तो चाहिए ना भाई, कुम्हार, बढ़ी, और बहुत चीज चाहिए ना, तेली, ये चाहिए ना, जैसा उनका। और जब जानवर उनवर रखे तो एगो वेटनरी डॉक्टर चाहिए ना, तो अहीर। अब आंदोलन टाइम में गजब का चीज हुआ, जान रहे हैं, ये अहीर लोग, झारखंड आंदोलन, हाँ अहीर लोग देखा कि उधर लालू जी चैंपियन बन जा रहे हैं, तो अहीर लोग अपना अहीर से दूर करने लगा, बोला हम लोग जादव हैं, बोला उधर जमशेदपुर तरफ, मतलब बिहार में जादव है, यहाँ अहीर है। हाँ, लेकिन देखा कि लालू जी नेता बन रहे हैं, तो ये लोग जादव बनने लगे।
एक्सपीरियंस है। एक होटल था, ढाबा आपका, उड़ीसा बॉर्डर तरफ जब जमशेदपुर से हम लोग जाते थे रायरंगपुर, तो एक एक जगह है, नाम नहीं बता रहे हैं क्योंकि सब वहाँ बहुत मेरे मित्र लोग हैं, लेकिन आप समझ जाइएगा, वहां पे अहिर होटल नाम था उसका, उसको ज्यादा होटल नाम दे दिया वो। लालू जी से इंस्पायर होके। हाँ, उसी पीरियड का बात बोल रहे हैं, उस समय आंदोलन भी था ना। और तो और हम तो देखे इन लोग का सामाजिक में, जैसे यहाँ का यदि शेड्यूल कास्ट है या महतो भी है, कुर्मी या कोयरी, तो बिहार का कुर्मी कोयरी अपना माने अपना बेटी इधर नहीं, हाँ, उनसे तो शादी नहीं करते। हाँ, सामाजिक दूरी बना के रखता था। आप हजारीबाग बोकारो के यदि है तो वहां पता कर लीजिएगा। अभी धीरे धीरे पैसा के एवज में भले रिश्ता बना ले रहे हैं, लेकिन यदि जब उस स्थिति नहीं थी तो बस नहीं, वो तो अहिर है ना, जादव नहीं ना है, अहिर मैंने झारखंडी वाला है वो पोल्यूट हो गया। सेम जाति के हैं लेकिन हाँ, बिहार झारखंड का हाँ, वैसा था। हम एक्सपीरियंस किए हुए, एक्सपीरियंस अपने नहीं किए, मतलब जो देखे हैं, लोग बोले हैं हमको, कोई पारिवारिक लड़ाई वाला केस आया तो बातचीत में लोग बताएं, देखे ना ऐसा, देखे ना सर कैसा, तो उससे एक्सपीरियंस है हमारा। अभी जो सरकार ने किया है उसका, ये जो बार बार कहते हैं लोग कोर्ट में नहीं टिकेगा, यहाँ नहीं जाएगा, तो आपका क्या है? पहली बात तो 32 तो पॉलिटिकल स्लोगन है, ये हम लोग बनाए थे आंदोलन टाइम में। वो लोग पूछते हैं कि क्या है ये 32, हमने देखिए, हम तो अलग रहे आंदोलन के समय ये स्लोगन, हाँ, हम लोग बनाए थे इसको। बातचीत आपस में बहुत लोग थे, हम अकेले नहीं थे, बहुत लोग हम लोग थे। अब कुछ लोग तो आज के ही लोग थे जो उनके साथ इंटरेक्शन, मुंडा जी थे, वो तो गुरुजी लोग थे, लेकिन हम तो जमीन का मामला अभी डील करते थे ना आंदोलन टाइम में। डील नहीं, मतलब उसको अवेयरनेस, जानकारी देते थे लोगों को, ताकि क्या बोलेंगे, संबंधित जो मामले थे समझाते थे कि खाता क्या है, बहुत लोग नहीं जानते थे, तो खाता खर्च, हाँ, तो अभी भी नहीं जानते, तो सब समझाते थे ताकि उन लोग को कोई बरगला न दे, कोई इधर उधर उल्टा न समझा देवे कोई बात के लिए। तो ये जैसे बहुत लोग सोचते थे कि जमींदारी चालू है, अभी भी विश्वास नहीं होगा आपको। अभी भी जो दुर्गा पूजा आएगा ना, तो देखिएगा रातू महाराजा के यहाँ कैठो गांव वाला लोग पुराना दसई परब बोलते हैं उसको, काड़ा आके भेंट करता है कि अभी भी आप राजा जी हैं। अरे आप राजा जी रहते तो आपको अंग्रेज लोग के टाइम में 2 गन सलूट, अंग्रेज लोग राजा लोग का सलूट फिक्स किया होता कि जैसे ग्वालियर के राजा थे उनको 12 तोप का सलामी मिलता था, हमारा रातू महाराजा को तो नहीं मिलता था तोप का सलामी, हमारा खरसावां राजा को तो तोप का सलामी नहीं मिलता था, किसी को नहीं मिलता था, न झरिया राजा, कोई रामगढ़, किसी को तोप का सलामी झारखंड में नहीं मिलता था, तो राजा कैसे है? और प्रिवी पर्स तो था नहीं। तो ये जो 32 वाला बात है ना पॉलिटिकल, हम लोग का शुरू किया हुआ है। 32 का खतियान झारखंड का पहचान, तो यदि हम लोग बोलते हैं कि 35 का खतियान झारखंड का, तो सुनने में अच्छा नहीं लगता है ना। 34 का स्लोगन तो बोलने लायक है, बड़ा अच्छा था, 32 का खतियान झारखंड का पहचान। तो 32 ही क्यों? क्योंकि हमारा जो अंतिम सर्वे था इस एरिया का, वो 1927 से 1935 का डेट है, उसको टेलर सर्वे बोलते हैं, रांची जिला का। तो रांची ही केंद्र था सब, तो इसीलिए उसी का बात कर रहे थे। और रांची उस समय तो आपका सिमडेगा, गुमला सब चीज था, रांची, खूंटी सब रांची, तो मैंने बड़ा क्षेत्र था हमारा, हाँ। तो उसी में 32 को क्यों किया जाए? तो अच्छा, ये एवरेज 32 हो जाता है ना, तो पिछला माने अंतिम सर्वे, हाँ, जिसको अभी बहुत आंदोलनकारी लोग, जो भाषा और खतियान वाली जो चल रही है हमारे राज्य में अभी, उसमें उन लोग भी बोलने लगे हैं कि अंतिम सर्वे। भले बोल रहे हैं 32, लिख लिए हैं 32, माथा में 32 लिख लिए, लेकिन उनके मन में अंतिम सर्वे जरूर है, ऐसा नहीं है कि, तो ये पॉलिटिकल है। तो हम लोग बोले कि 32 क्यों रखे, तो 32 तो एक ये हुआ। दूसरा, सुनने में अच्छा लग रहा था, दूसरा कि युवा लोग के लिए है ना,
तो जो 32 उम्र है वही युवा 30 से 40, 32 है ना असली। हाँ, तो इसलिए 32। और तीसरा कि उसमें गरम दल भी रहता है ना सब आंदोलन के में, दौरान। तो ठंडा गरम बीच वाला। तो गरम दल लोग के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग था ये, कि उन लोग गुस्सा जाए तो आपको आमने सामने हो जाए तो बोले 32 झाड़ देंगे तुम्हारा, बेसी बोलेगा तो। 32 तो दांत भी है ना हम लोग हाँ, को। हाँ, तो इसीलिए 32 का खतियान मतलब झारखंड का पहचान। नहीं, एक तो सुनने में अच्छा लगता है, हाँ, दूसरा ये है कि सारा सर्वे उसमें कवर हो जाता है, बड़ा क्षेत्र का, बड़ा सारा नहीं क्षेत्र, कवर होता बड़ा है। क्षेत्र का। हाँ दूसरा है कि जवान वही 32, 38, 40 यही रहता है, जी, तो दांत 32 है, बोल बस गरम वालों के लिए कि ज्यादा बोले तो झाड़ 32 से देंगे। झाड़ देंगे के। तो सुनने में बस हाँ, मेन बात है कि सुनने में अच्छा लगता है। और एक बड़ा एरिया में वो मेरा जो खतियान का बात करना था, उस समय आंदोलन जब हम खतियानी खतियानी नहीं बोल सकते थे ना। हाँ, तो हम क्योंकि हमको राज्य लेने के लिए तो सबों को मिलाना था, हम सिर्फ खतियानी को करते तो नहीं होता। उस समय खतियानी लोग उतना जागरूक भी नहीं थे, ये भी समस्या थी ना। क्योंकि ये सारा आंदोलन का जो हम लोग रीऑर्गेनाइज किए थे, उससे तो आंदोलन तो जयपाल सिंह मुंडा बहुत पुरानी मरंगोम के लेकिन रीऑर्गेनाइज जो हुआ था वो तो यूनिवर्सिटी माने पढ़े लिखे छात्रों ने, ट्राइबल रीजनल लैंग्वेज डिपार्टमेंट वहां से था ना। तो इसीलिए वैसा था नहीं, तो खतियानी खतियानी नहीं बोल सकते थे ना। तो 32 का खतियान झारखंड का पहचान, तो कम से कम अब आप यदि किसी राज्य बनाने की बात कर रहे हैं तो जमीन की बात कर रहे हैं ना भाई, ज्योग्राफी एक। तो खतियान नहीं बोलेंगे तो कौन चीज बोलेंगे हम? उत्तर प्रदेश का तो है नहीं जो खतौनी बोलेंगे। अच्छा, वहाँ खतौनी। हाँ, तो हम खतियान ना बोलेंगे। तो 32 का खतियान झारखंड का पहचान, इसमें क्या है? पहचान की बात हो रही है। और हमारा CNT SPT में तो जो है कि जमीन का जो कानून है उसके हिसाब से तो ST ST को बेचेगा, SC SC को बेचेगा, BC BC को बेचेगा, और जो ST SC BC में नहीं है तो वो लोग किसी को भी बेच सकते हैं। तो हमारे तो सब कवर हो गए, हमारे लाल साहब भी कवर हो गए ना, हमारे रातू महाराजा मैंने वो इन्वर्टेड कॉमा महाराजा वो भी ना कवर हो गए इसी में। तो कहाँ किसी को छोड़ रहे हैं हम लोग? खतियान उनके पास है ना, हम कहाँ छोड़ रहे हैं? खतियान हमारे राजपूत भाई जो हैं पलामू में उनके पास है ना, उनका तो 1898 का है, तो तकलीफ क्या है उनको बहुत उधर से बहुत आवाज नहीं उठी है। नहीं, आज कमलेश सिंह जी उठाए हैं ना। हाँ, एक आवाज वो है, तो बिहारी टाइप है। हुसैनाबाद के बाद तो छोड़िए ना, उनसे बड़ी आबादी नहीं है, लेकिन सवाल यही है कि कितना ये स्टैंड करेगा सरकार। लेकिन वो पूरी ड्राफ्टिंग में कहीं 32 का नहीं, वो कहाँ है? है ही नहीं 32 शब्द कहाँ लिखा हुआ है? हम इसीलिए कह रहे नहीं, पॉलिटिकल है, आप समझिए। और हमारा 2-3 दिन बाद हमारे मंत्री जी ने तो उनका तो प्रभात खबर में पूरा लंबा हेडलाइन था फर्स्ट पेज पे कि ये इसका निर्णय असेंबली में होगा। सही बात है। अरे आपको कोड़ा जी तकलीफ है तो असेंबली में अपने कांग्रेस पार्टी को बोलिएगा ना, उन लोग अपना उसमें जो बिल आएगा उसमें अमेंडमेंट करेंगे। और ये जो पास हुआ है वो तो 28%, 27% और वो परसेंटेज का बात हुआ है ना, तो परसेंटेज पास हो गया। अब उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा, जिसपे हाईकोर्ट ऑलरेडी बोल चुका है, पुराने केस का जो आप लोग सब लोग जानते हैं। हाँ, तो उसमें तो यही है निर्णय कि ये जो बिहार सरकार वाली 1982 की चिट्ठी के आधार पर आप नहीं कर सकते, इसका कोई गैजेट नोटिफिकेशन तो है नहीं, ये कोई कानून तो है नहीं। तो आपको एक कानून बनाकर आपको क्या करना है अब कीजिए, यही है ऑर्डर। ये थोड़ी है कि निरस्त कर दिया 32। अच्छा, मतलब ये जो बिहार क्या नाम था उनका, जिनका नोटिस, जिनका कुछ सचिव, मुख्य सचिव का, मुख्तियार सिंह, उनके पत्र के हिसाब से बाबूलाल जी ने, जिसको अडॉप्ट कर लिए थे हमारे, हाँ, बाबूलाल जी ने, हाँ, उसमें मिश्रा जी का नाम है। बिहार वाला में मुख्तियार सिंह सचिव, और यहाँ पे एक तो मिश्रा जी हमको नाम, वो मिश्रा जी का नाम है। तो हाईकोर्ट ने इस पत्र को बोला कि इससे कैसे आप कर सकते हैं? आप कर सकते हैं लेकिन कानून बनाइएगा ना।
मतलब बकायदा 1932 को रिजेक्ट नहीं किया। नहीं, उस लेटर को रिजेक्ट कर कि इसके आधार पर आप नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो चिट्ठी है। उस समय अगर सरकार जो थी, जैसे बाबूलाल जी की सरकार थी, वो चाहते तो दूसरे तरीके से उसको लागू कराया जा सकता है। वो किए हुए थे, कानून बनाए हुए थे, लेकिन उसमें कुछ किए नहीं, आगे नहीं बढ़ा, नहीं बढ़ाए। कानून बनाए हुए थे और उस कानून को ढंग से नहीं बनाए। बाबूलाल जी के टाइम में तो कोई भी कानून ढंग, हमारा जो पंचायत कानून वो बना है, पहला कानून पंचायत वाला ही बनाए हैं, और वो तो सबसे फालतू कानून है, कोई न और है न छोर है, और वो इसी टाइप है। उसका अंग्रेजी में 1 2 3 लिखा में ABC लिखा हुआ है। जैसे गवर्नर साहब आजकल गोसा जाते हैं ना कि यहाँ ABC लिखे हैं, वहां आप क ख ग काहे नहीं लिखे हैं, 1 2 3 काहे लिख दिए और वापस कर देते हैं बिल। वैसे ही कोई फालतू, एब्सोल्युटली। तो उनका छोड़िए ना आप। तो ये जो 32 वाला बात पॉलिटिकल है। सरकार अब कानून बनाएगी, यही चीज तो लिखा हुआ है रेजोल्यूशन में कि हम कानून, यदि बोल रहे हैं कि हम 9th शेड्यूल में, ये तो सब लोग जान रहे हैं कि 9th शेड्यूल, तो 9th शेड्यूल में क्या चीज, चिट्ठी को भेजेंगे, कानून बना के भेजेंगे। तो कानून न बनाएंगे भाई, तो समझने का है आपको। बोले जा रहे हैं कि 32 तो क्या लेना देना, हम पागल हैं कि 32 बोलेंगे, हम तो 64 बोलेंगे, खतियान बोलेंगे। हाँ, खतियान हम बोलेंगे आपका अंतिम, जो अंग्रेजी में बोलेंगे लास्ट रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, अधिकारों का रिकॉर्ड, अंतिम अधिकार। और हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि खतियान जो खतौनी उत्तर प्रदेश, लेकिन हमारा खतियान है ना, वो सोचिए कि झारखंड का संविधान है, उसमें जल जंगल जमीन सब का बारे में लिखा हुआ है। आपको विश्वास नहीं होगा, हम बाकी जगह हिंदुस्तान में पेड़ जिसके जमीन पर रहता है उसी का अधिकार है, और हमारे झारखंड में खतियान आपका है, पेड़ उस प्लॉट में आपका लिखा हुआ है, लेकिन बगल में कैफियत में लिख दिया फल फूल बकब्जे कुल मौजा, लकड़ी बकब्जे मालिक लिखा हुआ है। बताइए, मतलब उसमें जो फल फूल होगा वो सबका है, पूरा गांव का है, लेकिन लकड़ियां खाली मालिक, लकड़ी मालिक का है। तो जो बोल रहे हैं कि बाहरी भीतरी भगा देंगे, अरे हमारा संस्कृति में तो फल फूल पूरा गांव को खिला रहे हैं, लकड़ी न हमरा होगा। तो यदि झारखंड का विकास का मॉडल यही ना है, तो जैसे हम बोलेंगे कि फल फूल बकब्जे कुल झारखंडी, लकड़ी बकब्जे फैक्ट्री का मालिक। मैंने हमसे शेयर करो, मिलजुल कर, बहुत है धन हमारा, मिल के करेंगे, भगा थोड़े देंगे जी, कैसे भगाएंगे। यदि एकदम तुम कम्युनिस्ट टाइप का आदमी हो, मार्क्स एंजल्स पढ़ते हो, तो बोलोगे ना लेबर कैपिटल, ये सब बोलोगे ना, भारी भारी सब। हाँ, लैंड लेबर एंड कैपिटल, ये तीनों मिला के विकास होता है। तो लैंड तो हमारा है, कानून तो तुम ही बनाए हो कि आदिवासियों के क्या जमीन, गैर आदिवासी 5वीं अनुसूची प्रोटेक्शन तुम ही न बनाए हो। हमारा तो 40 से 45 तो MP है, हम तो नहीं वोट लेके बनाए, तुम ही न बनाया। ये जो बोल रहे हैं कि 70% हम लोग हैं, तुम ही ना बनाया जी कानून, और तुम ही अभी उसको लूट के यहाँ पे घर बना लियो, बोलते हो कि हम खरीद के बनाए हैं। घुसा जाएगा सब तो 71 दफा लगा, कोई से ही तुमको भगा देगा। 71 दफा वाला कानून भी तुम ही बनाए हो, हम थोड़ी बनाए। भगाने वाला कानून तो आप ही ने बनाया है भाई। तो फिर आप माने चित भी मेरी पट भी मेरी। मतलब अभी जो 32 की बात हो रही है, विधानसभा में जाके वो खतियान पर आकर 32 की बात पॉलिटिकल स्लोप, मतलब ये विधानसभा में जब जाएगा। अच्छा, हम पागल हैं, हम 1994 में हमारा लोहरदगा का खतियान है और हमारा उतना वहां बॉक्साइट है, तो हमको नहीं चाहिए क्या धान विकास के लिए टैक्स रॉयल्टी, तो हम क्या करेंगे, भगा देंगे वहां से। हद है, हद है। विधानसभा में एक खतियान में कन्वर्ट होगा ऑब्वियसली। खतियान का बात कीजिए, अधिकार का बात है। खतियान माने अधिकार, अंग्रेजी में समझिए रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, राइट्स माने अधिकार ना। और वैसे आजकल जो ऑनलाइन वाला खतियान निकालते हैं हम, तो उसमें तो हिंदी में खतियान थोड़े लिखल है, उसमें लिखा अधिकार अभिलेख, आप ही लिखे, हम थोड़े लिखे, क्या कि हिंदी में आप ही ने एंट्री किए हैं वहां डिजिटल, तो आप क्यों लिखे अधिकार अभिलेख? आप अपने लिखे अधिकार तो दीजिए ना अधिकार।
छोड़िए मतलब खतियान। किसी को डरने की आवश्यकता नहीं। अरे संस्कृति ही नहीं है वैसा। जल जंगल जमीन हमारा है, कभी बोला है कि जल जंगल जमीन मेरा है? हमारा है, हम लोगों का है, हम सबों का है। ये कैसे हो सकता है आपको बाहरी भीतरी भगाने का? सवाल ही नहीं है। किसी तरफ से हम मान नहीं सकते इस बात को, क्योंकि खाली झारखंड छोड़ दीजिए, आप पूरे हिंदुस्तान का आदिवासी संस्कृति ही तो सामूहिकता, सहभागिता। तो सामूहिकता नहीं रहेगा तो सहभागिता कैसे होगा? और सामूहिकता का मतलब है बाहर भीतर अदय। हाँ, बेसिकली जो आदिवासी कम्युनिटी है अखड़ा संस्कृति का समूह का बात है, कौम का बात है। आप जैसे देखिए, उरांव लोग आए बाद में, मुंडा लोग का देश है ना, तो मुंडा लोग कहाँ बोले गेट आउट? उरांव लोग अपने बोलते हैं ना कि हम लोग देखिए, हाँ, रुईदास बोलते हैं उन लोग, रोहतास नहीं बोलते, रुईदास से हम लोग आए हैं। अपना गीत लोक संगीत में बोलते हैं ना। और हर 12 साल में जानी शिकार करके याद भी दिलाते हैं, ठीक है। तो मुंडा लोग तो नहीं उन लोग को बोले गेट आउट, गो बैक साइमन, गो बैक, नहीं ना बोले। उन लोग को बोले कि भैया तुम पश्चिम, रुईदास तो मतलब पश्चिम से आए होंगे ना, तो आप तुम लोग आओ, हम लोग चले दक्षिण और तुम लोग यहीं रहो गांव में। हाँ, तो उरांव लोग बोले कि कुड़ुख लोग, उरांव बोलने से गुस्सा हो जाता है लोग, कुड़ुख लोग बोले कि नहीं सब लोग मत जाओ, तुमरा हमरा जो ये है ना, तुमरा बोंगा और हमरा जो धर्मे है वो तो गड़बड़ ना हो जाएगा, इसीलिए एक तो पहान परिवार को छोड़ दो और दोस्ती होगा ना। तो अभी भी पश्चिम झारखंड में जाइएगा उरांव लोग का गांव में ना, तो वहां जो पहान है ना वो मुंडा खूट का आदमी है। पहान मुंडा ही? हाँ, मुंडा ही है, मत बोलिए मुंडा खूंट बोलिए। ये मुंडा बोलने से एक तो हमारा बच्चा लोग को कास्ट सर्टिफिकेट दे दे के ना उन लोग का माथा से कौम का बात है। कौम माने जाति नहीं होता है। भले आप जाति प्रमाण पत्र के लिए खतियान जाके डालते हैं, लेकिन कौम का मतलब होता है कम्युनिटी, समाज, कौम का, हाँ, समूह का बात है ना। तो वो जो कौम वाला बात है वो कास्ट सर्टिफिकेट दे दे के हमारा पढ़ा लिखा आदिवासी लड़का लड़की के मन से निकाल दिया गया। उन लोग भी कास्ट सर्टिफिकेट के पीछे। अरे तुम्हारा कास्ट रहता तो तुम रहता कहीं और नहीं यार, जमीन का नीचे में मैंने झाड़ू लगा के घैला उला लगा के घूमता ना, वो तो नहीं किया कभी। नहीं, तो फिर तो कास्ट कम्युनिटी के साथ ये कभी नहीं रहा। हाँ, तो ट्राइब बोलो ना भैया, ट्राइब बोलो या आदिवासी ही बोलो ना अपने को। क्यों आदिवासी सर्टिफिकेट मांगो ना, कास्ट सर्टिफिकेट क्या मांग रहा है तुम लोग? तो ऐसी बात नहीं है। अब सामाजिक स्थिति देखिए, अब सामाजिक खाली नहीं है। आप यदि देखिएगा हमारा अधिकार अभिलेख ब्रैकेट में खतियान देखिएगा ना, तो उसमें हिंदुस्तान में कहीं नहीं आपको मिलेगा, सिर्फ झारखंड में मिलेगा आपको गांव के नाम से खतियान, उसको खतियान भाग 2 बोलते हैं, जिसमें आपका जल जंगल जमीन का अधिकार का, गैर मजरूआ जमीन का अधिकार के बारे में लिखा हुआ है। और गांव के नाम से है, कोई जमींदार साहब के नाम से नहीं है, कोई महाराजा राजा के नाम से नहीं है, वो गांव के नाम से है। कहीं है हिंदुस्तान में? तो बाहरी भीतरी का बात कैसे होगा? उस खतियान भाग 2 में भी लिखा हुआ है कि आम बासिंदे गण का अधिकार, रैयत का तो है, और आम बासिंदा गण है ना। अब रैयत तो नहीं है, बेचारा कुम्हार है, ये है, उन लोग बनिया तेली, उन लोग को तो खेती का जमीन नहीं है, व्यापार में आया हुआ, तो उसको भी तो लकड़ी उकड़ी फल फूल कंद मूल लेने का, तो उसका लिए भी अलग से लिखा हुआ है आम बासिंदे गण। तो हमारा अधिकार अभिलेख में ही बाहरी भीतरी नहीं लिखा हुआ, आप लड़वा रहे हैं। जैसे आप अभी बोल रहे हैं कि 60-70% तो बिहार के लोग हैं, तो बंगाल के लोग मर गए का? हम नहीं बोल रहे हैं, बाकी लोग बोल रहे हैं, जो लोग विरोध कर रहे हैं।
आप तो अब हमको बुलवा रहे हैं, लेकिन फैक्ट तो यही ना है। आप बोलिए कि उड़िया लोग मर गए क्या, हमारा जो खरसावा में है और चाईबासा के पास है, उन लोग क्या नहीं है? तो उनका परसेंटेज कहाँ आप हटा दिए भाई। अच्छा, ये जो बात हो रही कि ग्राम सभा जो लोग छूट जाएंगे उनको ग्राम सभा चिन्हित करेगी। ओहो, इसमें एक चीज और कुछ लोग अखबार में पढ़ रहे हैं कि बहुत जगह ग्राम सभा बना ही नहीं। बताइए, ऐसा है? आपका तो चैनल का नाम है ग्राम सभा, आप कई बार खोजे हैं कि ये एक तो किसका चैनल है, एक तो ग्राम सभा नाम का कोई। हाँ, पहले हम लोग का, अभी हम लोग का लोकतंत्र पहले था। ओहो, अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। लेकिन हम तो उन्हीं लोग को जो भी हैं अभी उसमें, तो ग्राम सभा जब आपका था तो ग्राम सभा आपको क्या हर गांव में नहीं मिला ग्राम सभा? एकदम है। अभी जो पहले पंचायत, लोगों को कंफ्यूजन ये है कि एक तो पारंपरिक ग्राम सभा है अरे और एक सरकारी तौर पे मुखिया वाला ग्राम सभा, फालतू बात। मुखिया का ग्राम सभा थोड़ी होता है। तो पंचायत है। हमारे अनुसूचित क्षेत्र में कोई ऐसा नहीं है। इसको इन लोग बेईमानी करके इधर उधर कर दिए और ग्राम प्रधान घुसा दिए। ग्राम प्रधान नाम का तो कोई चीज ही नहीं है हमारे कानून में। ग्राम सभा अध्यक्ष अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा अध्यक्ष लिखा हुआ है, उसको ग्राम प्रधान बना के घुमा रहे हैं, सबको उल्टा सीधा समझा रहे हैं। हाँ, गैर अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा जो है वहां तो पारंपरिक का बात नहीं है, तो वहां एक रेवेन्यू विलेज माने एक मौजा एक ग्राम सभा, ये नोटिफिकेशन है सरकार का। तो जो ग्राम सभा है एक मौजा, उसका मीटिंग का अध्यक्षता मुखिया करेंगे और अनुसूचित क्षेत्र वाला में मुखिया का अधिकार नहीं है। वो जो पारंपरिक व्यवस्था वाला आदमी था, है अभी भी है, पहान या जो भी नाम से जाना जाता हो, माझी पहान, जो भी नाम से, द्यूड़ी, बहुत तरह तरह का नाम है। हाँ, तो जो भी नाम से वही अध्यक्षता करेगा, वही अध्यक्ष है। और उसको प्रपत्र 7 में कानूनन पंचायत अधिनियम के प्रपत्र 7 के आधार पर अपना ओथ लेना पड़ता है, शपथ पत्र है प्रपत्र 7। और इन लोग कहां से बना दिए ग्राम प्रधान, क्योंकि वो ग्राम सभा अध्यक्ष है। और बोलते हैं अभी कि ग्राम सभा तो हर जगह है नहीं। अरे सरकार का नोटिफिकेशन है कि हर मौजा रेवेन्यू विलेज, राजस्व गांव, एक राजस्व गांव इज इक्वल टू 1 ग्राम सभा, तो नोटिफिकेशन है। तो फिर ये सब बात कैसे बोल रहे हैं? कहां ग्राम सभा नहीं है? हाँ, कहां ग्राम सभा नहीं है? जो फॉरेस्ट विलेज है, जैसे चाईबासा में थोलकोबाद का जो जंगल है हमारा प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, जो रिजर्व फॉरेस्ट, तो उसके अंदर में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, जंगल विभाग वाले, उन लोग वहां पे लोग को बसाए हुए हैं ताकि अंदर का काम बार बार कहाँ चलाएं, तो उन लोग को बसाए हुए, उसको बोलते हैं फॉरेस्ट विलेज। उन लोग का खाता खतियान नहीं है, तो उन लोग का ग्राम सभा नहीं है। वो तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के, फॉरेस्ट विभाग के, जंगल विभाग के आसामी टाइप है। तो थोड़ी बहुत है, बहुत कम है, तो उससे हमको क्या लेना देना है? वो रेवेन्यू विलेज नहीं ना है, राजस्व ग्राम नहीं है। मेरा जो राजस्व ग्राम है, मैंने जो डिप्टी कमिश्नर सीओ के हाथ में है, वो सब ग्राम सभा है। तो क्या बात करते हैं आपकी, ग्राम सभा ही नहीं है हमारे झारखंड में। जैसे शुरू में बोल रहे थे जो पंचायत वाला इलेक्शन लेके कि बहुत सारा ऐसा गांव है जहां पे आदिवासी है ही नहीं, तो अनुसूचित क्षेत्र में, तो वहां क्यों रिजर्वेशन रहेगा? गए ना सुप्रीम कोर्ट, 10 साल देरी किए ना, 10 साल नहीं 14 साल, एकदम 1996 में कानून बना, 2010 में सुप्रीम कोर्ट से हार के आए जो बोल रहे थे सब। 14 साल का वनवास तो हम लोग को करा दिया आदमी लोग। जब लड़ाई करवाने वाले लोग वही थे, राम राज्य वाले लोग, और वनवास हम लोग भुगते। 2010 में जीत के आए तो भी 2 बार पंचायत चुनाव, उसमें भी पेच लगा दे रहे, बोल रहे ग्राम सभा ही नहीं। हद है ये सब। अच्छा, ये तो 32 और खतियान ये सब मामला, और एक मामला है 27% आरक्षण का। हाँ, कहा यह जाता है कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दे सकते। हाँ, ये सुप्रीम कोर्ट का मंडल कमीशन का लेके ऑर्डर है, गाइडलाइन है, ऑर्डर है। 77% आरक्षण मिश्राइज के अंदर। हाँ। कैसे ये संभव पास हो सकता है, या सिर्फ ये भी पॉलिटिकली रह जाए? हम लोग ट्राई करेंगे, पॉलिटिकल क्या रहेगा, ट्राई करना पड़ेगा ना। जैसे तमिलनाडु का जब 69% है, और वो कानून जो है बनाए हैं उन लोग, तमिलनाडु वाले लोग 1994 में बनाए हैं इस कानून को,
वो तो 9वीं अनुसूची में है, तो ठीक है, उनका सब ठीक ठाक है। लेकिन जब 69% तक जा सकते हैं तो उसमें तो कुछ कानूनी मामला है। ये हम अभी आपके सामने हम ये कानून पूरा समझाने का चीज नहीं है, लेकिन है रास्ता, यानी संभव है। संभव है। 9वीं अनुसूची में जा सकता है कि नहीं, इसके बारे में नहीं बोल सकते, क्योंकि ये तो संसद के हाथ में है, क्योंकि संवैधानिक बिना जाति जनगणना के 27% आरक्षण संभव कैसे है? लोग तो जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं। क्या नहीं संभव है? हम तो जानते हैं कितना है। हम अपना अधिकार अभिलेख को देखेंगे तो उसमें तो मिलेगा हमको कौम कुर्मी, कौम कोहरी, हम तो जोड़ के निकाल लेंगे। आजकल तो बढ़िया ऑनलाइन हो गया है, कंप्यूटर में खोज के निकाल लेंगे। क्या है, ऐसा थोड़ी है परसेंटेज कैलकुलेट। वैसे भी हमारा बैकवर्ड क्लास कमीशन है ना, उसका तो यही काम है, उन लोग कर ही रहे हैं ना काम, यही तो काम है। उसमें थे लोकनाथ प्रसाद जस्टिस हमारे, अभी हैं कि नहीं पता नहीं, अभी कौन है चेयरमैन हमको पता नहीं है, लेकिन है हमारा कमीशन है, उनका काम चल रहा है। पिछड़ा आयोग, हाँ पिछड़ा आयोग, तो वो अब कर रहे होंगे, क्या कर रहे हैं अब उधर। ओवरऑल जो 2 बड़े फैसले लिए गए हैं, एक 32 वाला मामला मतलब खतियान वाला मामला, और दूसरा आरक्षण वाला, दोनों संभव है। संभव है हमारा 32 भले ही अभी बोला जा रहा है, लेकिन कैबिनेट में वो अंतिम। आप 32 बोलना छोड़िए ना, आप बोलिए ना अधिकार अभिलेख का अधिकार दीजिए, सीधा बात। लास्ट अधिकार अभिलेख जो भी दिखाएगा अपना अधिकार अभिलेख, कोई 94 दिखावे, कोई अच्छा अधिकार अभिलेख मतलब खतियान दिखावे। हाँ, हम खतियान बोलना छोड़ दे रहे हैं, जाइए। ऑनलाइन वाला में अधिकार अभिलेख लिखा है ना, हमने नहीं लिखा है। हाँ तो आप ही लोग लिखे ना, जो बाहरी है जो बाहरी है वही लोग ना आके कंप्यूटर में एंट्री किए अधिकार अभिलेख। तो अधिकार का है लिखे, खतियान लिख देते। उनको डर था कि खतियान का 32, इसीलिए खतियान शब्द को हटा दिए। अरे जब आप ऑनलाइन कर रहे हैं पुराने रिकॉर्ड को, उसमें तो अधिकार अभिलेख नहीं लिखा हुआ है, उसमें तो खतियान लिखा हुआ है, तो आप क्यों उसको अधिकार अभिलेख किए? लेकिन इस पर कोई विरोध ही नहीं हुआ, कोई समझता ही नहीं है। जैसे कास्ट सर्टिफिकेट, आदिवासी लोग तो कुछ बोलते ही नहीं है, कास्ट सर्टिफिकेट के पीछे दौड़ते रहते हैं। लोगों को समझ में नहीं आया, इतना बड़ा मामला है एक्चुअली, अभी जो आप बता रहे हैं। अरे आप ऑनलाइन वाला देखिएगा ना, तो उसमें हमारा जैसे लिखा रहता है ना, कॉम मुंडा, कॉम उराव, वहां पे लिख दिए हैं जाति क्वेश्चन मार्क, कॉम वर्डे हटा दिए, जब खतियान में कॉम है। और जाति लिख दिए हैं कॉम के बदले, और वहां पे क्वेश्चन मार्क दे दिए। अरे नाम तुम लिख रहे हो रश्मि मुंडा, तो जाति मुंडा लिखने में क्या तकलीफ था तुमको भाई? वहां क्वेश्चन मार्क का दे दियो। जब रश्मि मुंडा लिखे हो तो मुंडा लिख लेते फिर से जाति में। हाँ, वहां कुछ भी नहीं लिखा, नहीं लिखे हो तो दाल में कल को गड़बड़ हो सकता है। काला तो नहीं, दाल है पूरा काला है। ये जो अधिकार अभिलेख ऑनलाइन वाला है पूरा काला है, इसीलिए वहां पे अंत में लिख दिया गया है कि ये सिर्फ जानकारी के लिए दिया जा रहा है, इसे न्यायालय में साक्ष्य के लिए प्रस्तुत नहीं कर सकते, अपने लिख दिया है। ओ मतलब इससे समझ में आता है कि कोई वैल्यू नहीं है। हाँ, बस वैल्यू है ही नहीं तो कोर्ट में हम लोग फाइल करते हैं, उड़ा देता है। फाइनली आपको दिखाना खतियाने पर। हाँ, अधिकार अभिलेख खाली लिखा हुआ है, नहीं चलेगा, तो कोई मतलब है नहीं। भले आप अधिकार लिख दिए, तो आप लिख दिए अधिकार, तो अधिकारवा दीजिए ना, आप ही ने लिखे हैं, हम थोड़े लिखे हैं। एक आपकी किताब है लैंड मैनुअल, झारखंड लैंड मैनुअल, उसमें नाम अंग्रेजी में है लेकिन हिंदी में है पूरा। अब 28 साल लगा हमको इसको, जितना झारखंड का जमीन से संबंधित अधिकार अभिलेख से संबंधित, ब्रैकेट में खतियान से संबंधित जितना कानून है, देखिए 8-9 कानून है, सबको हम हिंदी कर दिए। 28 साल लगा। छोटा नागपुर भूधृति अधिनियम, हाँ इसी में भूइहरी वाला कानून है, भूधृति अधिनियम, काश्तकारी, झारखंड सर्वे बंदोबस्त, संचार परगना भी है, 10 और 100 पेज का डिक्शनरी है पीछे में। अच्छा, जो लोग ठगते थे ना कि इस शब्द का ये माने है, पूरा 28 साल लगा। 28 साल। और इसी को जब हम कब लिखे इसको? आजसू आंदोलन में, इसको तो आजसू आंदोलन में हम जब वर्कशॉप कराते थे, तो उसी को कराते कराते हिंदी में समझाना पड़ता था ना, अंग्रेजी कराते कराते जो लिखते थे ना, हम लोग तो प्रोफेसर लोग का ग्रुप में थे, तो लिखते तब ना भाषण देंगे, नेता टाइप नहीं थे,
तो वही जो बना हुआ था मेरा, उसको धीरे धीरे हम एक बुक फॉर्म में कर दिए। अच्छा, उसी में ये चार्ट बना हुआ है, देखिए ये किस साल में कहाँ पर किस जिला में। अब जैसे हमारे गोड्डा के सांसद जी हैं, बाहरी भीतरी तो वही है, वो तो हमारे हैं नहीं, लेकिन हाँ तो वो बोले कि गोड्डा में तो कोई है ही नहीं है अधिकार, माने अभिलेख खतियान। देखिए पाकुड़ में, सॉरी गोड्डा नहीं, वो बोले कि पाकुड़ में है ही नहीं। देखिए पाकुड़ 1888 और 1894। अच्छा, CSRS क्या है? CS हुआ आपका जब पहला वैज्ञानिक सर्वे, RRS। CS हुआ पहला वैज्ञानिक सर्वे। जैसे ये जो भुईहरी वाला सर्वे है ना, ये वाला, ये ना बांस का लग्गी से किया हुआ था, और ऐसे ही आंख देख के कि अच्छा वो टुंगरी से ही टुंगरी, और नक्शा बनाया गया आंख से। कोई मेजरमेंट का मशीन नहीं, वो था अपना अपना गांव का लग्गी का हिसाब था ना। लेकिन कैडेस्ट्रल सर्वे जब हुआ, उसको CS खाता बोलते हैं, वो पहला वैज्ञानिक सर्वे था। माने उसमें चेन, आपका ट्रायंगल, सेक्सटेंट, सब उस लोग का औजार पत्थर है ना नापने उपने का। आजकल तो दूरबीन लग गया है, सैटेलाइट हो गया, वो छोड़िए, लेकिन उस समय वही उसी आधार पे जो पहला, हाँ, जैसे जो कैडेस्टर शब्द है वो लैटिन भाषा का शब्द है, तो कैडेस्टर का मतलब रजिस्टर, तो रजिस्टर किया गया, माने प्रॉपर वे में लिखकर रजिस्टर में एंट्री किया, तो कैडेस्ट्रल सर्वे उसको बोलते हैं। तो आप बोल सकते हैं कि प्रथम वैज्ञानिक सर्वे हुआ CS सर्वे, उसको बोलचाल की भाषा में CS खाता बोलते हैं। यही जिक्र है यहाँ, उसी का जिक्र है यहाँ पे। तो यहाँ पाकुड़ में तो हुआ ही नहीं, लेकिन ये कैडेस्ट्रल उसका पहला यहाँ पे हुआ। वो बांस लग्गी वाला यहाँ नहीं हुआ, वो सिर्फ हमारा भुइयारी में हुआ। ये चेन वाला, हाँ, 2482 गांव में हुआ। ये चेन वाला CS। ये चेन वाला आप बोलते, चेन वाला मत बोलिए वैज्ञानिक सर्वे। वैज्ञानिक सर्वे, हाँ, और उसके बाद उसी का रिवीजन RS हो गया, और रिवीजन का रिवीजन RRS हो गया। तो ये फिर पाकुड़ में हुआ है 76 में। हाँ, कंप्लीट नहीं हुआ है, इसलिए उसका छोड़ा हुआ है अभी तक। चलिए, वो तो ठप हो गया, अब ठप हो गया। तो मतलब है, ये एक्चुअली कहा जा सकता है कि ये सर्वे है। हाँ, मैंने 32 के पहले का है ना भाई। यदि 32 में आप अटक जाना चाहते हैं, पुराने जमाने में रिकॉर्ड होता था ना, उसका सुई गड़बड़ हो जाता था, तो वहां अटक जाता था, तो रिकॉर्ड खराब हो जाता था। तो 32 से पहले, हाँ, तो ऐसे ही अटक गए हैं उन। तो लगभग सब जगह तो है। अरे महाराज, तो ऐसे ही थोड़ी हम रांची, खूंटी, सिमटे सब जगह है। अरे तो हम लोग तो बोल रहे हैं ना कि जब आंदोलन को वेस्ट सिंहभूम में तो ये 1913, 1919 में, 1897 में कोल्हान, जिसका बात मुंडा जी, कोड़ा जी कर रहे हैं, देखिए, तो 1913, 1919 देख लीजिए, 32 से पहले का तो कहीं ऐसा है तो बता दीजिए। मतलब मुंडा जी, कोड़ा जी जो कह रहे हैं, बस अब वो तो भाई हमारे राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, हम कैसे उतना बात बोले, उन्हीं के घर के लोग बोले उनके बारे में। हमको तो उधर जमशेदपुर के लोग बोलने लगे हैं कि तो बाहरी भीतरी है। तो हम भाई दिक्कू हैं, हमको कोई तकलीफ नहीं है, लोग हमें पहचान के रखें, क्योंकि झारखंड ना पहचान की लड़ाई थी, है अभी भी पहचान की। तो लोग हमको पहचानेंगे ना कि दिक्कू है। अरे 5 उंगली बराबर नहीं होता है ना, और 5 एक साथ बराबर मुट्ठी तभी बनेगा ना। तो मेरा भी जरूरत है दिक्कू का, और दिक्कू का तो ऑलवेज जरूरत रहा है। छोटनागपुर काश्तकारी अधिनियम नहीं मिलता यहाँ के लोगों को, यदि विदेशी दिक्कू, असली विदेशी, शॉ वाला विदेशी दिक्कू, फादर हॉफमैन, वो भी क्रिस्तान, वो नहीं रहता। और एगो कमिश्नर था, उसका नाम था स्ट्रीट फील्ड, वो नहीं रहता तो CNT कहाँ मिलता आपको। तो दिक्कू का क्या है, ऐसा थोड़ी है, दिक्कत करने वाला थोड़ी है। दिक्कू लोग तो वो असली काम वही लोग करता है कि जो लोग बरगलाते हैं ना, तो हमको इसीलिए बोले हम मारंगदा में कि हम कौवा हैं, हमको पहचान के रखो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा अंडा हम फोड़ दें। पहचानोगे ना भाई,
पहचान का बात करते हो झारखंड में, तो हमको पहचान के रखो। कौवा जैसा मत पहचानो हमको, वकील होड़ो बोलो, वकील सेता मत बोलो, ठीक है, लेकिन पहचान है ना, हम वकील होड़ो है, हम बाकी वकीलों से अलग है, ये पहचान है मेरा ना, पहचान क्या छोड़ेंगे। जैसे मेरा नाम रश्मि है, कोई रेशमी बोलेगा हमको बहुत तकलीफ हो जाएगा ना, रश्मि है, और वैसे भी पहचान, रश्मि सब जगह लड़कियों का नाम है, मेरा नाम, अरे मेरा यूनिक पहचान है, हम थोड़ी छोड़ेंगे, हम थोड़ी अपना नाम बदलेंगे, लड़की लोग का नाम है लिखा हुआ कहीं का। अरे हम तो सोचते हैं कि दिनकर जी का रश्मि रथी वाला हम रश्मि हैं, लड़की लड़का का क्या लेना देना है। सारी बातचीत लगभग खत्म हो गई है, और ये कोई इंटरव्यू नहीं था, बेहतर बातचीत, इसलिए थोड़ा लंबा भी हो गया होगा। सर का पास जो है उसका जिक्र हुआ, अधिकार अभिलेख ब्रैकेट में खतियान, इसका भी जिक्र हुआ, फिर संभव है 27% आरक्षण अगर नियति ठीक हो तो, और कानून ठीक से बनावे तो वही नियति ठीक हो तभी ड्राफ्ट। हाँ, जी जी जी, और असेंबली में कैसे पास होगा तो सब लोग मिलकर करेंगे। तो सब कुछ संभव है, और 32 सिर्फ एक पॉलिटिकल नारा है। विधानसभा में जाते जाते वो खतियान पर आकर, मैंने अधिकार अभिलेख, अधिकार का बात है, अधिकार अभिलेख पर आकर अटक ही जाएगा। तो जो भी मतलब जो भी कंफ्यूजन था दिमाग में लोगों के, वो सब लगभग क्लियर है। फिर भी कोई कंफ्यूजन होगा तो कमेंट में बता दीजिएगा, सर से हम लोग दोबारा मिलके इस पर डिस्कस जरूर, एनी टाइम, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है सर, हमको कोई भगाने वाला यहाँ है नहीं, क्यों भगाएगा हमको, जल जंगल जमीन हमारा है, किसी के बाप का थोड़ी है, सब मतलब समूह का है वो। हाँ, हमारा बोल रहे हैं तो मेरा कहाँ बोले, हमारा है, आपका है, सबका है, सब मिलकर उसको। हाँ, और जल जंगल का कोई सीमा थोड़ी होता है, हवा आता है तो क्या आपके पास किनारे से चला जाता है, क्या बात करते हैं। अरे सरहुल में आप जो फूल जब सराय का लाने जाते हैं वो तो उड़ के जब जाता है झारखंड में, तो ऐसा थोड़ी है कि आपके छप्पर पे नहीं गिरता है, ऐसा नहीं है। आपको जल जंगल जमीन से प्रेम है तब आप झारखंडी हैं, प्रेम नहीं है तो आपको जहां जाने की इच्छा हो जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, जोहार।